काला जादू 10 साला बच्ची के ऊपर वालिदैन का तशद्दुद और 10 साला बच्ची को इस्त्री से जलाना और फिर उसको अपने ही वालिदैन के हाथों उसका कत्ल हो जाना और फिर वालिदैन का पाकिस्तान भाग जाना। ये सारी डिटेल्स जो हमारे पीछे वाक़े ओल्ड बेली है उस अदालत में सारा शरीफ जो 10 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्ची थी जिसको 1 साल कबल कत्ल कर दिया गया था, उसके ट्रायल के दौरान खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। ट्रायल जारी है और ये तकरीबन 10 दिन तक ये ट्रायल मज़ीद जारी रहेगा। इस ट्रायल के दौरान यहाँ पर जो अंडर ट्रायल हैं सारा शरीफ जो 10 साला सारा शरीफ है, उसके वालिद अरफान शरीफ, उनकी सौतेली माँ बेनिश बतूल और उनके अंकल, जो 3 अफराद हैं जो अंडर ट्रायल हैं इस वक्त। और कोर्ट के सामने जो अभी तक जो एविडेंस सामने आया है वो खौफनाक है इस हवाले से कि सिर्फ 10 साला मासूम सारा शरीफ के जिस्म के ऊपर जो फोरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 75 से ज़्यादा सीरियस इंजरीज थी, जिसमें मुख्तलिफ ये भी रिपोर्ट में सामने आया कि उसके अपने ही जो वालिद और जो उसकी जो सौतीली माँ थी उन्होंने उसको इस हद तक टॉर्चर किया कि उसके जो उसका फ्रेम था, जो स्ट्रक्चर था वो तब्दील कर दिया। उसकी नेक से लेकर उसकी स्पाइन तक इतना ज़्यादा उसको मुख्तलिफ औकात में उसको तशद्दुद किया, उसके हाथों के ऊपर तशद्दुद किया कि उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है 10 साला बच्ची का वो भी चेंज हो चुका था। आज से आपको याद होगा तकरीबन 1 साल कबल पिछले साल अगस्त में यहाँ पर जो पाकिस्तानी वालिदैन बरतानिया के एरिया वॉकिंग में जो लंदन से थोड़ा सा बाहर है वहाँ से जो वो भागे थे पाकिस्तान चले गए थे 3 अफराद, और वहाँ से जाकर उन्होंने फ़ोन किया था और पुलिस को बताया था कि 10 साला सारा शरीफ वो घर में वो उसकी हलाकत हो गई है और ये कि उसके बाद वो पाकिस्तान भाग गए पैनिक में। लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं वो जाहिर करती हैं जूरी इसका फ़ैसला करेगी, लेकिन जो अभी तक की तफसीलात हैं वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं कि इस कत्ल में जो ख़ास तौर पर जो अरफान शरीफ और उनकी जो सेकंड वाइफ थी बेनिश बतूल, वो उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत क्लियरली अभी तक सामने आई है। जो तफसीलात के मुताबिक सारा शरीफ को इस हद तक जो मारा गया अपने ही घर के अंदर कि वो बिलाखिर वो वफ़ात पा गई। उससे कबल जब सारा शरीफ की जो वालदा थी उनका ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से था, जिन्होंने अरफान शरीफ के साथ शादी की थी जिनका ताल्लुक जेलम से था, लेकिन बाद में उनके अपने मसले मसाइल बनने की वजह से चंद सालों के बाद उनकी अलहदगी हो गई और फिर बेनिश बतूल और अरफान शरीफ का जो लव अफेयर था वो कन्वर्ट हुआ शादी में, और उसके बाद बेनिश बतूल रहने लगी अरफान शरीफ के घर में उनकी बेटी के साथ, जो उससे पहले भी 10 साला जो बच्ची है वो मुख्तलिफ ट्रबल्ड उसने ज़िंदगी गुजारी थी और फिर उसको अडॉप्ट किया, उसको कौंसल से उन्होंने ले लिया अपनी केयर में। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उसको इस हद तक मारा कि कोर्ट में यहाँ पर जो इल्ज़ामात सामने आए हैं, जो बेनिश बतूल ने अपने हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सारा शरीफ को इस हद तक मारते थे कि उसको जो क्रिकेट बैट है क्रिकेट बैट से उसको मारते थे, पोल के साथ वो उसको मारते थे, मुख्तलिफ औकात में उसको टॉर्चर करते थे। अरफान शरीफ ने अपनी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईवल और साइको थी। उनके वालिदैन ने ये, उनकी फैमिली ने ये कहा कि बेनिश बतूल के ऊपर किसी ने शायद काला जादू कर दिया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अरफान शरीफ के ऊपर काला जादू होया हुआ था, लेकिन ये बात बहुत अभी तक क्लियरली सामने आई है कि दोनों शामिल थे सारा शरीफ के कत्ल में। जब सारा शरीफ को कत्ल कर दिया गया उससे कबल का जो लास्ट एविडेंस था वो ये था कि सारा शरीफ को उनके जिस्म पर उनके जो अभी तक का जो एलिगेशन है उसके मुताबिक बेनिश बतूल ने जो गर्म इस्त्री से उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनके जिस्म के ऊपर इस्त्री इस हद तक लगाई कि उसके ऊपर वाज़े उनकी बैक पर उसके निशानात थे। इस हद तक छोटी बच्ची को उन्होंने टॉर्चर किया कि वो अपना जो कंट्रोल था वो कंट्रोल वो लूज़ कर चुकी थी और वो 10 साला बच्ची को नैपी पहनना पड़ती थी। इस हद तक उन्होंने उसको टॉर्चर किया कि वो जब उनको अपनी बेटी को वो फिर बाहर हिजाब पहना के ले जाते, इसलिए कि उनके जो चेहरे पर, बाजू और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो टॉर्चर के जो निशानात थे वो वाज़े थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो आखिरी एविडेंस था वो ये ज़ाहिर करता है कि सारा शरीफ को काटा भी गया, जो ह्यूमन बाइट है वो उसके जिस्म से मिली वाज़े तौर पर निशान थे। अरफान शरीफ ने कोर्ट को ये बताया कि उन्होंने सारा शरीफ को नहीं काटा था, बल्कि उन्होंने अपनी जो सेकंड वाइफ है बेनिश बतूल उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने उसको बेटी को काटा और वो उसको इतना मारती थी कि उनको बहुत बाद में पता चला कि वो अपने हालात की वजह से मजबूर थे कि वो उनके सामने स्टैंड नहीं ले सके। जो कत्ल की जिस दिन वारदात हुई उसके हवाले से उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि वो जब अपने मिनी कैब के जो जॉब करते थे वो ख़त्म करके जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा
कि घर के अंदर वहाँ पर बिनिश बतूल वो जो सारा शरीफ को अपनी बाहों में उन्होंने उठाया हुआ है, और जब उन्होंने कहा कि वो बेहोश हो चुकी हैं, आखिरी अल्फाज सारा शरीफ थे उसके ये थे कि वो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि उनको पानी दें, लेकिन उन्होंने जब पानी दिया तो वो पानी भी नहीं पी सकी और फिर अपने जो वालिद की बाहों में ही वो जो वफ़ात पा गई, इसलिए कि उससे कबल उनके ऊपर इतना लंबा टॉर्चर हुआ था। उनकी बिनिश बतूल जो कोर्ट में एविडेंस के सामने उन्होंने ये बताया कि उन्होंने वो सीढ़ियों से गिरी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अपने हस्बैंड से ये कहा कि अब एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अब जो कत्ल तो हो चुका है, अब बस ये है कि आप अपनी फैमिली को बचाएं। अरफान शरीफ ने कहा कि उन्होंने लूटन में अपनी फैमिली को बिनिश बतूल ने कॉल की और उनको वाक़े से आगाह किया। फैमिली के किसी भी शख्स ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, और फिर जो अरफान शरीफ के भाई बिनिश बतूल ने, इन तीनों अफराद ने पाकिस्तान की फ़्लाइट्स ली। सारा शरीफ को कमरे में बंद करके लाश को वहीं पर छोड़कर वो पाकिस्तान चले गए। वहाँ से जाकर उन्होंने पुलिस को बताया कि जाकर घर खोला जाए, चूँकि वहाँ पर लाश पड़ी है। और जब पुलिस पहुँची तो उन्होंने देखा कि 10 साला बच्चे की वहाँ पर डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। बरतानवी हुकूमत ने उसके बाद पाकिस्तान से रब्ता किया, उनको एक्स्ट्राडाइट करवाया। अब तीनों अफराद जहाँ पर ट्रायल पे हैं, और जो ख़ास तौर पर जो अरफान शरीफ और उनकी जो बीवी हैं वो एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई सामने आई है उसमें ये बात बहुत वाज़े तौर पर ये सामने आया है कि दोनों अफराद ने जो अपनी बेटी के साथ उन्होंने मिलकर उसका तशद्दुद किया और उसका कत्ल किया।